गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पहला जो पार्ट हम लोग पढ़े थे वो 2D पे पढ़े थे। किस पे पढ़े थे? 2D पे पढ़े थे। और जो दूसरा पार्ट है वो 3D में। जो हम 2D में हम लोग क्या क्या पढ़े थे पता है? क्या पढ़े थे? आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज और क्या क्या पढ़े थे? ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है। अब सुनो, अब इतना चीज हम लोग उसमें पढ़े थे, सुनिए ध्यान से। ओए ध्यान बैठो, ठीक है ना। उतना चीज हम लोग पढ़े थे 2D में। अरे 2D का मतलब क्या होता है? 2D आकृति का मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। अब जैसे कि एक जो मूवी जब आप लोग देखते हो ना, तो पहले मूवी हमेशा 2D पे बनता था। किस पर? 2D पर। यहाँ बंदा गोली चलाया, सीधा जाकर लग गया, बस कहानी खत्म। यहाँ से चलाया और सीधा जाकर लग गया। उसके बीच में कैसे प्रोसेस में वो चला, नहीं समझे कि हम बंदूक लिए सीधा मारे, चलाए, तुमको यहाँ दिखा कि चलाया, और दूसरा स्टेप में क्या दिखा, उसको लग गया। तो इसका जो बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें नहीं देख पाते हैं। जे कोई बंदा पहाड़ से नीचे कूदा, पहाड़ से कूदा, बस तुरंत दिखा कि नीचे पहुंच गया। तो इसका जो बीच वाला जो काम होता है ऊंचाई, वो ऊंचाई इसमें नहीं होता। 2D में क्या होता है? हाइट के बाद होता ही नहीं, ठीक है ना। अब जब 3D को लाया गया तो 3D का बहुत उपयोग है। जैसे 3D मूवी देखे होगा, 3D देखते हो ना, गेम वगैरह जो चलता है किस पे चल रहा है? सब 3D पे चलता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ मौजूद होता है। जो कुआं को जब खोदा जाता है, उसमें 3 चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसको ऊंचाई और उसको गहराई भी कहता है, ठीक है ना। ऊंचाई को हम लोग कहीं कहीं गहराई भी कहते हैं। अब जो 3D में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कि हम लोग 2D में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3D में गया। अब 3D में हम लोग क्या पढ़ना है? पहला चीज पढ़ना है घनाव। क्या पढ़ना है? घनाव। दूसरा चीज हमको पढ़ना है घन। और तीसरा चीज पढ़ना हम लोग बेलन। बस इसी में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्षेत्रफल, अभी आयतन इसके नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें कितना चीज पढ़ना है? घनाव, घन और बेलन। अब आप बताइए कि घनाव का नाम सुने कभी? क्या होता है घनाव? और इसमें दो ही चीज पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना, दो ही चीज पढ़ना। अब दो ही चीजें पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि अगर आपका दिमाग जिंदा है, फिर बार बार कहते हैं, अगर दिमाग जिंदा है तो पहला मन में प्रश्न क्या उठेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? बताइए क्या होता? सोचिए, ये सब चीज सोचने वाला चीज है। सोचो, देखो, तो चीज समझ में आने लगेगा। क्या पूरा क्षेत्रफल? पृष्ठीय मतलब क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। किस चीज का क्षेत्रफल? पूरा। अरे ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना क्या होता है? 2 × LB + BH + इस तरह हम लोग पढ़े। हाँ, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्या होता है बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है बताइए? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखो, हमें एक बात हम बता देना चाहते हैं, और जिंदगी में एराइज करना है, उठना है, तो 2 काम करो। कितना काम करना है? और कुछ करो ही मत, 2 काम करो। एक तो पहले सोचना शुरू करो, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या काम करो? बैठना सीख जाओ। बैठना क्या, 2 ही काम करो, एक तो सोचना और दूसरा बैठना सीखो। और 2 ही चीज हम सिखाएंगे। ये जो पूरा जो 2 साल का जो सफर है हम लोग का, 2 साल का 9 और 10, 2 साल का सफर है, उसमें हम 2 ही चीज सिखाएंगे। और ज्यादा कुछ थोड़ा पढ़ना होता है, 2 ही चीज सिर्फ सीखना, 2 ही चीज है, एक सोचना है और एक आराम से बैठे रहना, और कुछ करना ही नहीं है। अब यही काम होता नहीं है, यही काम नहीं होता, और यही काम तुम लोग करना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ ऐसे बहुत सारे टीचर उपलब्ध है जो तुम इस चैप्टर का 2 मिनट में खत्म कर देगा। अब बढ़िया से समझा कर तुम भी क्वेश्चन बना रहे होगे, काम खत्म, ऐसे ये टीचर। लेकिन हम ये 2 चीज पर क्यों बात कर रहे हैं? अब जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि तुम लोग बाजार जाना है, ठीक है, बाजार जाना है।
अब मान लो कि हम ही को बाजार निकलना, तुम ज्यादातर औरतें को देखना बाजार जाना, उससे पर पूरा मेकअप वूकअप करेगी, सजेगी धजेगी, उसके बाद वो बाजार निकलेगी, क्या फायदा? क्यों सच क्यों रहे भाई? जब आपको बाजार ही जाना, आप शादीशुदा औरत है, सिंपल ही बात है, अब आपको सजने धजने क्या जरूरत है? कुमारे रहो तो चलो चला जाए कि वो देखेगा ताड़ेगा, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ये शादीशुदा महिलाएं क्यों सजती है? रीजन क्या है? कहीं सोचे ही नहीं तुम लोग, बस खाली खाली जा रही है, देख लिया, अरे क्या कहर ढा रही है, बोल के निकल लेते हो। कहीं सोच देखो, जिस दिन सोच अपना इज्जत बनाने, जिस दिन तुम सोचना सीख इज्जत, इसे इज्जत का बात होता ही नहीं। अगर सजी तो सब औरत को दूसरा को देखा सीखे तो क्यों जो रही है, मतलब क्यों? कुछ है ही नहीं। औरतों का तो ही मेले है। दो चीज हम तुमको बता दे रहे हैं, दो चीज सुन लो। तुम देखो, तुम कहीं भी तुम चीज देखो है ना, सबसे पहला चीज क्या होता है कि हम लोग गुलामी की दुनिया में जी रहे हैं। तुम लोग क्या गुलामी की दुनिया में जी रहे हो? गुलामी की दुनिया में जी रहे हो। क्यों तुम कभी सवाल करते ही नहीं हो। एक जिंदा ब्रेन और मरा ब्रेन में पता है क्या अंतर है? जब हम बच्चे थे ना तो हमारा दिमाग जिंदा था, हमें सवाल करते थे कि ये कैसे हो रहा, ये क्यों हो रहा, कहाँ से हो रहा चीज। लेकिन अभी हम लोग क्या है, हाँ खत्म, क्या है, खत्म कहानी, ये थोड़ा हुआ। तो 2 साल दिमाग को जिंदा करना है, और जिंदा सोचने से ही होगा। जैसे कोई भी चीज स्टार्ट होता है, जैसे इतिहास आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, इतिहास में एक बहुत अच्छा एक ही डेट हमको याद है, 14 जुलाई 1789। ये इतिहास का एक रोल है, ये डेट है। यहाँ फ्रांसीसी का क्रांति हुआ था, फ्रांस का क्रांति हुआ था। तो आप इतिहास से क्या सीख रहे हो? सिर्फ मैथमेटिक्स का ही बात नहीं कर रहे, हम हर एक चीज की बात कर रहे हैं, हर एक चीज की बात करें। इतिहास से आपने क्या सीखा, पूछ दिया अगर हम इतिहास से क्या सीखा, इतिहास के जिससे टीचर से पढ़ते हो ना, जब पूछना क्या सीखा, क्या खुद का वैल्यू। देखो इतिहास जो लिखा गया है ना, इतिहास जो भी आप किताब पढ़ते हो, उसमें 2 ही चीज का जिक्र किया गया। बहुत बड़े लोग, ताकतवर लोग छोटे लोग को सताया जा रहा, बस उसी में युद्ध है, उसी में पूरा इतिहास लिखा गया। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है कि बड़ा, अगर कोई बड़े लोग हो तो छोटा लोग को गले लगाए, लेकिन यहाँ क्या कर रहा, इतिहास के टीचर छोटे लोग को डांट रहा, लड़ रहा, झगड़ रहा खुद में, कोई फायदा नहीं उस चीज का। मतलब कुछ भी चीज हो, सबसे पहला चीज क्या क्या याद रखना है कि क्यों और कैसे। क्यों, ठीक है ना, ये सवाल उठना चाहिए, क्यों और क्या है, ये क्या है और क्यों है और कैसे आया। 3 चीज, क्या है, क्यों है और कैसे आया, बस यही 3 सवाल करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग 3D में बात करें, देखो तो 3D में जैसे तुम बात करते हो, पहला फॉर्मूला निकल के आता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग तो पूरा एकदम मस्त, हाँ वही तो बात है ना, वही घनाभ का पूरा क्षेत्रफल, घनाभ का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो यही होता है 2 × LB + BH + LH, यही होता है ना। अब हम पूछते क्यों आया, अब क्यों, अब घनाभ क्या होता है तुम यही पता नहीं, तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो, सवाल बना रहे हो, ठीक है ना, तुम सवाल बना रहे हो, अब तुम घनाभ ही नहीं पता। अब घनाभ किससे बना होता है तुम्हें पता ही नहीं है, किससे बना, घनाभ किससे बना, हाँ वो घनाभ ही है, किससे बना, हाँ घनाभ है, किस, कौन है चतुर्भुज, रेखाखंड से बना नहीं। देखो सबसे पहला चीज हम लोग बात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना है, किसके ऊपर बात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो कि डब्बा, ठीक है ना, ये क्या है, ये डब्बा है, ये डब्बा तो कहीं ना कहीं इस रूप में होगा पहले, इसका जो सतह है, इसका क्या है, ये जो सतह है, ये सब क्या है, सतह है, ये सब क्या है, सतह है, क्या है, इसका सतह का तुम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्या करो,
इसका कुल क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसका जो सतह है ना, इसका सतह का पूरा क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दो, यही हाँ यही क्या कहला जाएगा? तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहला जाएगा। ठीक है ना, लिख लो लिख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है, लिख लो फटाक से। नहीं तो सुनो ना, मत लिखो चुप, सिर्फ याद क्या रखो, सतह का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कहते हैं। अब इसी में पहला टॉपिक आता है तुम्हारा घनाभ। क्या आता है? घनाभ। अब तुम देखो, अब पहला क्या टॉपिक आता है आपका? घनाभ। दिख रहा ना? घनाभ। अभी जो घनाभ होता है, अभी घनाभ आयत से बना होता है। ये घनाभ किससे बना होता है? ये जो शेप है ना, वो घनाभ है। क्या है? घनाभ है। और ये जो पूरा बना हुआ है, ये तुम देखोगे तो आयत का परिभाषा, अब जब तुम आयत का परिभाषा जब तुम याद करोगे ना, तो आयत क्या देगा? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा है, समांतर और बराबर। तुम देखो ये वाला भुजा, तुम ये इसके बराबर दिख रहा ना, और ये वाला इसके बराबर दिख रहा। तो ये जो घनाभ जो बना, उसमें कितना आयत लगा है? कई गो आयत है? 4 6। तो 6 आयत से घिरा हुआ, हाँ बंद आकृति क्या कर देगा? क्या आयत है? ये आयत है, ये आयत है। बता दे कैसे है, वो भी बता देगा। ठीक है ना? तो मतलब घनाभ का मतलब क्या होगा? घनाभ किससे बना होता है? 6 आयताकार सतह से घिरा है। ठीक है ना? 6 आयताकार सतह से घिरा हुआ बंद आकृति क्या करेंगे? घनाभ कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि थोड़ा सा मेरे पास नहीं पढ़ना है अलग बात है, लेकिन वो जिस भी टीचर ने पढ़ा है उसको सिर्फ सोचना सीख जाए। सोचना ही तो सिखाना है ना, बस काम हो जाएगा। अब तुम देखो, अब जो तुम फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है ना, अब जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप पढ़ते हैं, अब घनाभ में जब आप घनाभ की बात पता चलिए नहीं, 3 बात आपको याद आना चाहिए। पहला फलक क्या होता है, दूसरा चीज किनारा, और तीसरा चीज होता है शीर्ष। शीर्ष का नाम सुने हो? जैसे शीर्ष। अभी फलक क्या होता है? ये फलक क्या होता है? ये घनाभ का ही 3 पार्ट है। घनाभ में क्या पढ़ना है? फलक पढ़ना है। घनाभ में क्या पढ़ना है? किनारा। और घनाभ में क्या पढ़ना है? शीर्ष। अब बताए फलक का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया बीच वाला। फलक का मतलब क्या हो गया? जो बहुभुज है। बहुभुज किसे कहते हैं? जो रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति क्या कहता है? बहुभुज। अब देखो ये बहुभुजी क्षेत्र है ना, ये 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। फलक का मतलब क्या हो गया? जो रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कह देते हैं? अरे ठीक है, इसको अभी इसमें क्या कहेंगे? फलक। जैसे कि तुम लोग को रेखाखंड बताया, तुम लोग क्या बताए थे? दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहता है? रेखाखंड। अब यही रेखाखंड देखो, अब यही रेखाखंड भुजा बन जाता है। किसे क्या बन जाता? भुजा। कब? जब इसका प्रयोग त्रिभुज चतुर्भुज में लाया जाता है। अब यही चीज है ना, किनारा बन जाता है। ये चीज क्या बन जाता है? किनारा। किस में? जब घनाभ का बात किया जाता है। ठीक है, ये सब कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी जहाँ सोचना सीख गया, बनाना सीख गया, फिर तो मजा है। फिर और अदर चीजें जो डिस्ट्रैक्शन जो तुम बोलते रहते ना, सर ये परेशान करा, वो परेशान, नशा परेशान करा, लड़की परेशान करा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जाहिर तक कनेक्टिविटी सीख गए तो बस यही चीज सीखना है, और 2 साल इसी चीज पर मेहनत करना। अब 2 साल बाद खुद पता चलेगा कि तुम लोग एक ही साल बाद पता चलेगा कि BHU की एग्जाम निकाल लिया। कनेक्टिविटी है तो निकाल लोगे, नहीं कनेक्टिविटी हो फिर घूमो। यहाँ ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है ना, यहाँ पढ़कर तुम सरवाइव कर पाओ, घूमते रहोगे खाली इधर। ठीक है ना? अब देखो घनाभ में क्या पढ़ना हम लोग को? फलक। अब इसमें कितना फलक है? 6 है ना। 1 हो गया, 2 3 4 5 6। अब इसमें किनारा कितना होगा? 1 में 4 है, दूसरा में 6 हो, तो कितना हो गया टोटल? 8 है। वो किनारा है 24 4 8 16 20। अब तुम बहुत गौर से जब देखोगे ना, इसमें तुम बोले कितना रेखाखंड है, तुम बोले 24, लेकिन जब तुम बहुत गौर से सोचोगे तो एक एक रेखाखंड में 2 बार काउंट हो चुका है। कितना बार काउंट हो चुका है?
तुम इसे 4 गिना, अब तुम इसे 4 गिना तो ये 2 बार काउंट हो गया, सब 2 बार काउंट हो गया। तो 24 को कितना भाग कर देगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? टोटल रेखाखंड की संख्या कितना हो गया? जिसको हम किनारा बोलते हैं। शीर्ष का हो गया। शीर्ष का मतलब क्या होता है? जहां 2 या 2 से अधिक रेखाखंड आपस में जाकर मिलता है। अब देखो इसका क्या शीर्ष हो गया, बता सकते हैं आप लोग? 8 वो शीर्ष। बोलो कैसे? इसमें देखो, एक यहाँ से गया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक मिल गया शीर्ष। 2 3 4 5 6 7 8 कई शीर्ष मिल गया? 8 वो शीर्ष हो गया। बोलो नीचे डब्बा। ठीक है, चलो अब इसकी आकृति देखो तुम लोग। हाँ, अब आकृति देखो, मजा आएगा। देखो ये क्या है? ये घनाभ है, क्योंकि ये 6 आयताकार सतहों से घिरा हुआ है घनाभ। इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करो। ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो जी एच, और भी हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक तो है? हाँ हो गया। देखो हो गया ना 8 वो। अब तुम दो, अब तुमसे पूछे शीर्ष का होता है, तुम कहीं कितना बताया था? गिन लो इसमें। हो गया 8 वो। अब तुझे पूछे कि किनारा कई गो होता है, तुम जब लिखोगे ना तो किनारा कितना होता है? 12 गो होता है। तो टोटल रेखाखंड कितना है लिखोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना? आज जब तुम्हें फलक पूछेंगे तो फलक मतलब क्या बताया था? जो रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति, तो इसमें कितना आयत लगा है? 6। तो फलक की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। काम खत्म। ठीक है? क्या किनारा मतलब रेखाखंड। किनारा मतलब क्या होता है? देखो दो मतलब क्या, 2 बिंदु को, यहाँ ध्यान सुनो, 2 बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहता है? रेखाखंड। अब देखो एक तुम इसमें पूछे जब क्या रेखाखंड है? 24। अरे इसमें ऊपर वाला को 1 2 3 4 रेखाखंड 1 2 3 4। अब इसमें बात करें तो 4, लेकिन ये वाला 2 बार काउंट हो गया ना, तो 2 बार तुम इधर निकालो, फिर ये वाला 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसलिए 24 टोटल कितना हो रहा है हमारे पास? 24, लेकिन सब 2 बार काउंट हुआ, इसलिए 2 से हम लोग क्या कर दिया? भाग कर दिया। जब तुम इसका रेखाखंड जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, ए बी लिख दिए, एच लिख दिए, अब तुम यहाँ जो कनेक्ट के EF लिख दिया, जी डी लिख दिए, जो लिखोगे और टोटल 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है ना? लिख कीजिएगा इसको। प्रॉब्लम है कहीं? उसमें समझ नहीं आया, चित्र में समझ नहीं आता सर। चित्र में जी ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो रेखाखंड लिखना ना, 2 बिंदु को कहाँ का मिला रहा हूँ? ए बी ए बी, और फिर देखो यहाँ BC, फिर CD, फिर DE हो गया, EF G, इस तरह करके बना लो अपना। ठीक है ना? हाँ, ये रेखाखंड है। तुम टोटल गिनना कितना रेखाखंड है, तुम इसी में देखो ना। तुम इसी में देखो, किनारा मतलब क्या रेखाखंड होता है। एक क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गया? रुको सही, तुम्हारा गलती है ना। देखो पहले भी देखो कितना बन गया। यही वाला पहले क्यों ना छोटा सा? हाँ 4 हुआ है, 5 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 8 हो गया, 10 हो गया। डब्बा एक और यहाँ हो गया, पता चला? अब सबका नाम लिख देता है। ए बी सी और डी, और किसके यहाँ? डी और H। एक और कहीं देखो, एक यहाँ देखो, यहाँ
देखो एच हो गया। अब तुम देखो, अब तुमको क्या चाहिए, पहले तुम देखो रेखा मतलब इसमें शीर्ष कितना है, शीर्ष जहाँ 2 या 2 से गिनो, 8 हुए है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको अब क्या निकालना, किनारा, किनारा 12 को कैसे होता है, यही ना। चलो पहला नाम लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से, ए बी ए बी हो गया, जो हो गया उसको अति कर दिया जाएगा, बी सी सी डी ए बी हो गया, बी सी सी डी हो गया, खत्म यहाँ कहानी। अब देखो और ए डी भी कर दो ना, 4 हो गया, डी है ए डी। अब ये वाला पूरा एरिया हमारा काउंट हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ठीक है। ई एफ हो गया, अच्छा ई एफ कर दिया ना, एफ जी, इसके बाद जी एच, जी एच, ठीक है, एच ई हो गया, एच ई, कोई दिक्कत, 4 4 8। अब किस में आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, हम लोग इसको काउंट कर लिए ना, इसको काउंट कर लेने के बाद हम लोग किसको काउंट कर, इसको 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 हो गया था, कौन सा और बच गया है, एक तो ये हो गया, और अब इसमें देखो एक और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें 4 हो गया ना, 4 4 8। अब क्या बच गया, हाँ ये तो हो चुका, ये वाला एक ये बच गया है, ए ई और एगो और बचा होगा, हाँ ये बच गया, हाँ अब तो सारा काउंट हो गया तुम्हारा। सी जी और एक मिनट डी एच कहाँ से छूट गया, ये डी एच कहीं ना कहीं, रुको एक इसमें 2 को काउंट कर दिए तुम लोग, कुछ इसमें 2 काउंट कर दिया आप लोग, कुछ ना कुछ तो 2 काउंट किया। रुको देखो पहला तो हम इस आकृति की बात कर लेते, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। अब इसका कहानी खत्म हो गया, अब हम लोग इसमें बात कर लिया, ठीक है, इसमें हो गया 2 गो। अब ये खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया। अब इसमें एक तो ये काउंट नहीं हुआ था, एक ये हो गया, चलो इसका काम खत्म। और एक ये हो गया, 2 बी एफ हो गया ना, 2, चलो और रुक जाओ, एक ये जीसी ये तो काउंट, चलो ये हो गया। अब देखो और एक हमारा कौन काउंट हो गया, ये हो गया डी एच। अब तुम देखो, अब तुम्हारा 12 हो गया टोटल, किनारा कितना हो गया, 12 हो गया बस। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हल्का फुल्का, ये हो गया ना। चलो अब हम लोग क्या पढ़ाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, इसका कुल क्षेत्रफल, इस सतह का कुल क्षेत्रफल निकालना है। अब तुम एक बात बताओ, इसमें ये जो आकृति है ऊपर वाला, कहीं जो ऊंचाई दिख रहा है, क्या ऊंचाई नाम की चीज नहीं दिख रहा ना, ये समतल है, ये 2D है, समतल है ना, ये समतल में इस आयत है, इसको सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं हम लोग, सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं, लंबाई ना, सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं, और छोटी भुजा को, और ये आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत है, ये आयत है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये देखो लंबाई चौड़ाई। अब इसी के नीचे चले जाओ, इसमें ऊंचाई दिख रहा है क्या कहेंगे, तो इसका भी वही हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कै बार है, 2 बार, 2 बार एल बी हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका और इसका कहानी खत्म। अब इसमें आ जाओ, इस सबसे बड़ी भुजा हम लोग क्या कहते हैं, अभी देखो अभी चौड़ाई है या ऊंचाई है, अभी ये ऐसे हो गया, अभी क्या हो गया, अभी तुम्हारा ऊंचाई हो गया, किसमें बदल गया, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, एल इंटू, तो कई बार है,
तो प्लस एल एच हो गया प्लस, सुनो शांत रहो, ठीक है। अब दूसरा इसमें देखो, अब तुम ये देखो, ये छोटी भुजा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई, बी एच कई बार है, 2 बार प्लस बहुत ही कुछ लाना है। 2 बार बी एच हो गया ना। अब सुनो ओए, अब दोनों कॉमन क्या आ जाएगा, 2 निकाल लो। अब यहाँ एल बी हो गया प्लस एल एच हो गया प्लस बी एच हो गया, अब आगे फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो आप फॉर्मूला प्रूफ करो, ये तो आप देखो, ये फॉर्मूला तुम्हारा आ गया। तो इस डब्बा से देखो, ये घनाभ है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच हो गया, ठीक है। अब इसी देखो, अब इसी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, इसी का पार्श्व मतलब साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब ऊपर और नीचे को भूल जाओ, ऊपर नीचे को क्या करो, भूल जाओ। अब ऊपर नीचे को भूल गया, तो अब इसमें क्या बच गया, साइड में एक तो तुम्हारा एल एच बच गया 2 बार, और तुम्हारा बी एच बच गया 2 बार, तो 2 बार तुम्हारा क्या बच गया है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं। कैसे आया ये पता चल गया, अब इसको मिटाते हैं। घनाभ का अब यहाँ लिखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब इसी में देखो ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, अब इसी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऊपर और नीचे क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दो। अब यहाँ तुम हटा दो, ऊपर और नीचे में यही है ना, एल बी ही है ना, तो इसको तुमने हटा दिया। अब क्या बच गया, 2 एल एच 2 बार और बी एच बच गया। अब देखो इसमें क्या कौन मिल रहा है, 2 निकाल लो, एल एच प्लस बी एच। अब इसमें क्या कौन मिल रहा है, एच ना, तो एल प्लस बी इंटू एच। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पार्श्व पूरा साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी पर तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, अब इसी पर तुमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। चलो फॉर्मूला नोट करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो फॉर्मूला है ना, तुमको 2 साल यही करना कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसका यूज कैसे कर रहे। अब एक बार सीख गए, अप्लाई कर दिए, काम खत्म। एक क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं, इसको बनाइए। और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या निकालना है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दे, हाँ डबल डिजिट देखो, एक घनाकार मान लो कोई डब्बा है, ठीक है ना, इसका तुम्हारा लंबाई कितना दे दिया गया, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे दिया, और क्या पूछेगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी जब फॉर्मूला बताया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 गुना एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो फॉर्मूला पुट करो, अभी से में वाई